तहरीक इंसाफ की रात 12 बजे की डेडलाइन खत्म, जुडिशल कमीशन न बना, बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी ने कह दिया हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात खत्म। पहले भी हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था, मुज़ाकरात के मजीद राउंड नहीं होंगे। हमारी ख्वाहिश थी मुज़ाकरात हों और आगे चले, ताहम सियासी इख्तलाफात की ठंडक इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ़ नहीं पिघल रही। शेख वक़ास अकरम ने कहा कि हुकूमत के अलावा किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था, लेकिन आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक। मुझे नहीं समझ आती कि इन 7 दिनों के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई है। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को कि जी आप इजलास बुलाएं। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं। मुज़ाकरात से निकल के दरवाजे से बहुत दूर जाके पलट के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पीटीआई से मुज़ाकरात जारी रखने की अपील। कहा, रात 12 बजे तक जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता, तहरीक इंसाफ अपने फैसले पर नजरसानी करे। मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब मुज़ाकरात से इनकार ना करें। सियासत में बातचीत के जरिए मसाइल हल होते हैं। पीटीआई वालों को कहते हैं कि कुछ दिन ठहर जाएं। अपोजिशन ने हमसे 7 रोज़ में जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। हमारे ख्याल में 7 वर्किंग दिन 28 जनवरी को मुकम्मल हो रहे हैं। 5 दिन मजीद इंतजार न करने की लॉजिक समझ नहीं आई। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियादी वजह नहीं है। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? जिनको सजा हुई उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया। अली अमीन गंडापुर ने खुद ही इतराफ़ जुर्म किया है। हमारे लोग गुमराह हुए। पीटीआई वाले किसी भी बात पर मुखलिस नहीं और ना ही अपने लीडर के साथ मुखलिस हैं। मुज़ाकरात करने वालों को भी कोई शक नहीं था कि ये मुज़ाकरात कहीं जो है सिरे नहीं चढ़ने। और मैं ज़रा ओपनली कहता था, वो लोग जो मसलत से काम लेते थे, लेकिन मैं थ्रू आउट अपना मेंटेन रखा है कि ये मुखलिस नहीं है मुज़ाकरात में। पीटीआई वाले ये किसी बात में भी मुखलिस नहीं। ये मेरा ख्याल है अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं है। ये लोग बात कर रहे हैं या अंदर जो शोर मचाते हैं। ये हतमी फैसला है, ये negotiations, these talks, this dialogue has been officially called off. जी यस, इट इज बीन कॉल्ड ऑफ जी ऑफिशियली। ओके, और अब कोई और ऑप्शन नहीं है सर, यानी कि वो जो अपना तहरीरी जवाब जमा कर रहे हैं वो अपने पास ही रखें? जी अपने पास रखें जी। अब हमने क्या करना है सर जवाब का जी? और सर जवाब का हमने क्या करना है? मुज़ाकरात से इनकार की वजह हुकूमती रवैया है। हुकूमती बयानात और रवैया सबके सामने है। हुकूमत ने हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई। गुज़िश्ता रोज़ मेरी गिरफ्तारी की कोशिश की गई। हुकूमत अपना तहरीरी जवाब अब अपने पास रखे। पार्लियामेंट में हमारे एहतजाज में अब तेज़ी आएगी। ग्रैंड अलायंस के हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। तर्जमान पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी हामिद रज़ा की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। राना सनाउल्ला ने कहा कि हामिद रज़ा के घर छापा मेरे इल्म में नहीं है। अगर उनके घर छापा मारा गया है तो हमें बता देते। पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म करने के लिए बहाना ढूंढा। 26 नवंबर पर किस बात का कमीशन बनाएं? क्या ये बाइकआउट करके जुडिशल कमीशन बना लेंगे? हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए। पीटीआई मुज़ाकरात में आए, उनके चार्टर ऑफ डिमांड के एक पॉइंट का जवाब देंगे। मुझे बिल्कुल मेरे इल्म में नहीं है कि उनके मदरसे पे या उनके घर पे कोई छापा पड़ा है या नहीं पड़ा। डायलॉग को कॉल ऑफ हमने तो नहीं किया। हम तो बिल्कुल स्पीकर से ये कहेंगे कि वो 28 तारीख को जब 7 वर्किंग डे जो है वो ख़त्म हो जाएं, या जो डेट तय हुई थी उसके मुताबिक वो मीटिंग बुलाएं। हम मीटिंग में जाएंगे। जवाब भी जो है वो इन्होंने भी स्पीकर साहब को दिया था, हम भी स्पीकर साहब को देंगे। कौमी असम्बली ने मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल राना तनवीर ने पेश किया। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट। प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल की नई शिक 1A के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम होगी। DRPA को ऑनलाइन मवाद को हटाने का इख्तियार होगा।
اتھارٹی شکایت پر مواد کو بلاک یا ختم کر سکے گی. اتھارٹی کو ممنوع مواد شیئر کرنے پر ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا اختیار ہوگا. جھوٹی خبر پر 3 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. اتھارٹی صارفین کے آن لائن تحفظ کو یقینی بنائے گی. قومی اسمبلی میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل بھی منظور. بل وزیر مملکت برائے آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے پیش کیا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو خط. قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل پر تحفظات کا اظہار کر دیا. عمر ایوب نے بل پر اختلافی نوٹ بھی لکھ دیا. کہا کہ ڈیجیٹل نیشن ایکٹ پاکستان کے آزاد شہریوں کے لیے خطرہ ہے. صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ کی ترمیم کا بل مسترد کر دیا. اعلامیہ میں کہا کہ پیکا ایکٹ میں ترمیم صحافتی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر ہوئی. ترمیم کا مسودہ کسی صحافی تنظیم سے شیئر نہیں کیا گیا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی پی ایف یو جے، اے پی این ایس، سی پی این ای، ایمنٹ اور پی بی اے پر مشتمل ہے. جو پیکا ایکٹ ہے یہ الیکٹرانک میڈیا کے صحافی، پرنٹ میڈیا کے صحافی اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کی پروٹیکشن کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. اور میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کیوں ہے اور کیسے ہے. الیکٹرانک میڈیا آلریڈی ریگولیٹڈ ہے پیمرا کے تحت. الیکٹرانک میڈیا کے رولز اینڈ ریگولیشنز موجود ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کیا وجہ ہے کہ واجب القتل قرار دیں، کسی پہ بلاسفیمی کا الزام لگائیں، کسی کو کہیں کہ اس کا گھر توڑ دو، آگ لگا دو، کوئی اتھارٹی اس کا نوٹس نہیں لے سکتی. ڈیجیٹل میڈیا سے متعلق بل پر مشاورت نہ کرنا غلطی ہے. صحافی تجاویز دیں، مشاورت پر یقین رکھتے ہیں. اس بل میں وکٹم کا لفظ صحافی کے لیے نہیں ہے. قانون سازی سے ورکنگ جرنلسٹ کو تحفظ ملے گا. پیکا ترمیمی ایکٹ صحافیوں کے تحفظ کی جانب اہم قدم ہے. الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے متعلق قواعد و ضوابط موجود ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں قواعد وقت کی اہم ضرورت ہے. ڈیجیٹل میڈیا پر کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے. ترمیمی ایکٹ میں سوشل میڈیا کی تعریف واضح کی گئی ہے. پیکا ترمیمی ایکٹ کا دائرہ کار ڈیجیٹل میڈیا تک محدود ہے. ڈیجیٹل میڈیا پر صحافت کے نام پر الزام تراشی کی جاتی ہے. ڈیجیٹل میڈیا پر جھوٹ اور پروپیگنڈے کی کوئی جواب دہی نہیں ہے. سوشل میڈیا سے لاکھوں کمانے والے ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ باہر سے ملنے والے ڈالرز میں ریاست کو پھوٹی کوڑی نہیں ملتی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. حکومت کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج صبح 10:30 بجے ہوگا. پارلیمانی ذرائع کے مطابق نگران دور کے زیر التوا بلز پر قانون سازی ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے قیام کی قرارداد بھی منظور کرائی جائے گی. سینٹ اجلاس کا وقت بھی تبدیل، دوپہر 2:30 بجے ہوگا. نوٹیفیکیشن جاری. سینٹ اجلاس میں پیکا ایکٹ ترمیمی بل، ڈیجیٹل نیشن بل سمیت دیگر ایجنڈے کی منظوری لی جائے گی. Bemühungen zur Stärkung der Partnerschaft zwischen Pakistan und die Weltbank. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir alles zusammen tun werden, um die CPF zu realisieren und die vereinbarten آج جو اصلاحات ہو رہی ہیں وہ دہائیوں پہلے ہونی چاہیے تھیں. عالمی بینک کا پاکستان کے سسٹم پر اعتماد ہے. عالمی بینک نے ہر شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کیا. عالمی بینک نے ہائیڈل توانائی اداروں میں اصلاحات سمیت کئی شعبوں میں تعاون کیا. ہم ورلڈ بینک کے صدر کے مشکور ہیں. آج ایک تاریخی اور خوشی کا دن ہے. عالمی بینک کے ساتھ شراکت داری کا فریم ورک 10 سال پر محیط ہوگا. شراکت داری فریم ورک سے آئی ٹی کے شعبے میں بھی ترقی ہوگی. شراکت داری معاہدے سے غربت کا خاتمہ اور تعلیمی شعبے میں بہتری آئے گی. کرپشن کے خاتمے سے فنڈز تعلیم، صحت اور دوسرے شعبوں کو میسر ہوں گے. تعلیم، صحت، ماحولیاتی تبدیلی، زراعت کے فروغ پر رقم خرچ ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان میں ورلڈ بینک کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کی افتتاحی تقریب سے خطاب. عالمی بینک کا پاکستان کے لیے 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک جاری. عالمی بینک کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیا نے فریم ورک کا باضابطہ اجرا کر دیا.
2026 से 2035 के दौरान पाकिस्तान के लिए हम समाजी और मुआशी अहदाफ मुकर्रर। आलमी बैंक अगले 10 साल के दौरान पाकिस्तान को $20 अरब फंड्स फराहम करेगा। गुरबत मौसमियाती चैलेंजेस से निपटना अहदाफ में शामिल। क्लीन एनर्जी अवामी शमूलियत के जरिए पायदार तरक्की अहदाफ में शामिल। निजी सरमायाकारी रोजगार तिजारत में इजाफा अहदाफ में शामिल है। पाकिस्तानी मईशत को सियासी अदम इस्तेहकाम समेत मुतादिद खतरात का सामना है। पाकिस्तान ने मालियाती तवानाई कारोबारी शोबे में इस्लाहात मुतारिफ कराए हैं। आलमी बैंक। रियासत के तमाम सुतून मुत्तफिक हैं, अब सियासी एडवेंचर नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट, पार्लियामेंट और अदलिया एक पेज पर हैं। पाकिस्तान में जो भी सियासी तब्दीली है वो आइन के मुताबिक होती है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हजम सिर्फ $1.5 से $2 अरब रह गया। हुकूमत ने एक साल में मुआशी इस्लाहात करके एक्सचेंज रेट को मुस्तहकम किया। आइंदा 5 साल में एक्सपोर्ट को $60 अरब तक पहुँचाना है। तरसात ज़र को भी $60 अरब तक ले जाना है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल के तकरीब से खिताब कहा कि मुआशी मसाइल हल ना कर सके तो उड़ान पाकिस्तान मनसूबा कामयाब नहीं हो पाएगा। मल्टी नेशन IT कंपनियों की मदद से उड़ान पाकिस्तान मनसूबे को आगे बढ़ाया जाएगा। हमने मजदूरों और मेहनत कशों के साथ मिलकर पाकिस्तान को आइन दिलवाया। आमिर, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मजदूरों के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाया। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को लेबर पॉलिसी दी। मजदूरों को अपनी मेहनत का सिला मिलेगा तो मुईशत चल सकेगी। पीपल्स पार्टी ने मेहनत कशों को उनके हकूक दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। पंजाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन पर भी तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पंजाब में बहुत जल्द पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रुकन पंजाब असम्बली उसामा लगारी की रहाइश का आमद। उसामा लगारी के वालिदा मुहतरमा के इंतकाल पर गहरे रंज और दुख का इजहार। अहले खाना से भी इजहार ताज़ियत फातिहा खान ने भी की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि माँ का रिश्ता अनमोल है। बिछड़ने का दुख बर्दाश्त करना दुश्वार अमल है। माँ के बिछड़ने की क़यामत जैसे दुख से गुजर चुकी हूँ। दुआ है अल्लाह माँ को सलामत रखे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी दे दी। 12 एडिशनल जजेस की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जुडिशल कमीशन इजलास का नामिया जारी। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तकर्रियों के लिए कमेटियाँ बना दी। कानूनी इंसाफ कमीशन के सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। अलामिया जारी। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए भी 3 रुकनी कमेटी कायम। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकाज नोटिस केस का फैसला महफूज कर दिया। बादियों नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। अगर हम आर्टिकल 151 की तशरीह का केस सुनते तो ये सवाल उठाया जा सकता था। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा है कि बज़ाहिर लगता है कि इस मामले पर कन्फ्यूजन तो है। माजी में बेंचेस तश्कील जैसे मामलात पर रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी साइट से तब्दील नहीं किया जा सकता? क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय बेंच एग्जीक्यूटिव बनाता है? हामिद खान साहिब, आपके जहन में कोई एक ऐसी मिसाल हो? अदालती मुआविन हामिद खान ने जवाब दिया कि ऐसा अब कहीं नहीं है। इंतज़ामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियारात बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। कम अज़ कम 5 जजेस पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच हो सकता है। आर्टिकल 191 जजेस कमेटी के सेक्शन 2A से हम मांग नहीं, इसलिए खिलाफ आइन है। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास ने शोकाज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। अदालत से शोकाज नोटिस वापस लेने की सदा।
डिफॉल्ट का जवाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की मुआशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। बरादर ममालिक के ताउन से पाकिस्तान डिफॉल्ट से वापस आकर तरक्की की तरफ गामजन हुआ। बरामदात में इजाफा, सनती और ज़रूरी तरक्की कारोबार दोस्त पॉलिसियों के बायस है। तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफे की अक्कासी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम ने कुर्बानी दी। अफवाज पाकिस्तान समेत पूरी कौम ये जंग जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू कहा, हुकूमत और मीडिया का बाहमी एतमाद का रिश्ता है। हुकूमत मीडिया की तामीरी तनकीद का खैर मकदम करती है। आला ब्यूरोक्रेट्स को तरक्की देने के लिए हाई पावर बोर्ड के इजलास का मामला। बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा आसिफ को हाई पावर बोर्ड इजलास का मेंबर बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मामला 7 माह से ज़ेर इल्तवा था। पीपल्स पार्टी ने बाकायदा हाई पावर बोर्ड में शमूलियत की दरख्वास्त की थी। पाक अफगान बॉर्डर पर खवारिज की दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। जिला जोब के इलाके संबाजा में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 6 खवारिज जहन्नम वासिल। मारे गए खवारिज से असला और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से बारहा कहता रहा, अपनी जानिब बॉर्डर मैनेजमेंट मुअस्सर बनाएं। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। उम्मीद है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। ISPR। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नैब लाहौर ब्यूरो का अहम दौरा। नैब लाहौर में प्लाटों के एलोकेशन लेटर और चेक तकसीम करने की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में 8,310 मुतासरीन में 70 अरब मालियत के प्लाट और 97 करोड़ मालियत के चेक की तकसीम का आगाज़ किया। स्टेट लाइफ सोसाइटी के 2003 से प्लाटों की एलोकेशन के मुंतज़िर 6,750 मुतासरीन में 70 अरब मालियत के एलोकेशन लेटर बजरिया लेक सिटी बोल्डिंग जारी किए। नैब की ज़ेर निगरानी स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का लेक सिटी में इल्हाक और 3 साल में डेवलपमेंट मुकम्मल करके पोजीशन मुकम्मल की जाएगी। चेयरमैन नैब ने मज़कूरा केसेस में रिकवरी को नैब लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी करार दिया। चेयरमैन नैब ने नैब लाहौर में बिजनेस कम्युनिटी के लिए बिजनेस सहूलत सेल का इफ्तिताह किया। चेयरमैन नैब ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी से मुतालिक मसाइल के हल के लिए लाहौर में सहूलत सेंटर के काम का फैसला किया। कोशिश है हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए लाहौर में भी मखसूस अदालत कायम करे ताकि तरजीही बुनियादों पर मसाइल हल हों। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी लाहौर में सहूलत सेल के क़याम के कमात दिए हैं। FIA गुजरामाला जोन की कार्रवाई। वीज़ा फ्रॉड और लिबिया कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम सादारू शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने में मुलविस पाया गया। मुलजिम की जानिब से भिजवाए गए कमसन बच्चे इटली जाते हुए ताहाल लापता हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बैनुल अक़वामी एजेंटों की गिरफ्तारी के लिए FIA इंटरपोल की कार्रवाइयाँ। FIA के मुताबिक 2024 में इंटरपोल ने मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 23 मुलजमान के रेड नोटिस जारी किए। इंटरपोल पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल मतलूब 116 मुलजमान को मुख्तलिफ ममालिक से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा, इंसानी स्मगलिंग, करप्शन में मतलूब थे।